अर्धरात्रि में जब राजा की आंख खुली तब उन्होंने वट वृक्ष के नीचे अलौकिक प्रकाश देखा। यह देखकर चमत्कृत हो गए कि वहां आदिशक्ति श्री महामाया देवी की सभा लगी हुई है। इतना देखकर वे अपनी चेतना खो बैठे। सुबह होने पर वे अपनी राजधानी तुम्मान खोल लौट गए और रतनपुर को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया। 1850 में श्री महामाया देवी का भव्य मंदिर निर्मित कराया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मां महामाया मंदिर के बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रतनपुर में स्थित देवी दुर्गा महालक्ष्मी को समर्पित एक मंदिर है और पूरे भारत में फैली 52 शक्तिपीठों में से एक है। देवी महामाया शक्ति के रूप में यहाँ प्रमाणित तौर पर है। शक्तिपीठ की स्थापना के साथ ही रतनपुर का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया है। रतनपुर की भौगोलिक स्थिति भी देखते ही बनती है। मंदिरों और तालाबों का यह नगर मां महामाया के नगर के नाम से विख्यात है। देवी महामाया को कौशलेश्वरी के रूप में भी जाना जाता है, जो पुराने दक्षिण कौशल क्षेत्र वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। न्यायधानी बिलासपुर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आदिशक्ति मां महामाया देवी की पवित्र पौराणिक नगरी रतनपुर का इतिहास प्राचीन एवं गौरवशाली है। त्रिपुरी के कलचुरियों की एक शाखा ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाकर दीर्घकाल तक छत्तीसगढ़ में शासन किया। राजा रत्नदेव प्रथम ने मणिपुर नामक गांव को रतनपुर नाम देकर अपनी राजधानी बनाई। आदिशक्ति मां महामाया देवी मंदिर का निर्माण राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में कराया गया था। राजा रत्नदेव प्रथम मणिपुर नामक गांव में रात्रि विश्राम एक वट वृक्ष पर किया। अर्धरात्रि में जब राजा की आंख खुली तब उन्होंने वट वृक्ष के नीचे अलौकिक प्रकाश देखा। यह देखकर चमत्कृत हो गए कि वहां आदिशक्ति श्री महामाया देवी की सभा लगी हुई है। इतना देखकर वे अपनी चेतना खो बैठे। सुबह होने पर वे अपनी राजधानी तुम्मान खोल लौट गए और रतनपुर को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया। एक किंवदंती यह कथा भी प्रचलित है कि सती की मृत्यु से व्यथित भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर तांडव करते हुए ब्रह्मांड में भटकते रहे। इस समय माता के अंग जहां जहां गिरे वहीं शक्तिपीठ बन गए। इन्हीं स्थानों को शक्तिपीठ रूप में मान्यता मिली। महामाया मंदिर में माता का दाहिना स्कंद गिरा था। भगवान शिव ने स्वयं आविर्भूत होकर उसे कौमारी शक्तिपीठ का नाम दिया था। इसीलिए इस स्थल को माता की 51 शक्तिपीठों में शामिल किया गया। महामाया मंदिर प्रांगण में प्रातःकाल से देर रात तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मान्यता यह भी है कि नवरात्र में यहाँ की गई पूजा निष्फल नहीं जाती है। संरक्षक की भूमिका में है काल भैरव। मंदिर के संरक्षक की भूमिका में काल भैरव को माना जाता है। राजमार्ग पर महामाया मंदिर के रास्ते पर काल भैरव का मंदिर स्थित है। आम धारणा यही है कि महामाया मंदिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करने के लिए काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करनी पड़ती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।